So dear friends, once again I welcome you all and मैं आपसे चक्रास के बारे में बात कर रही थी कल भी और आज भी मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ. So friends, कल हमने लोअर 3 चक्रास के बारे में बात करी और ये लोअर 3 चक्रास हमारी फिजिकल नीड्स के लिए हैं. तो लोएस्ट चक्रा आपका अर्थ एलिमेंट, उसके बाद आपका वाटर एलिमेंट, उसके बाद आपका फायर एलिमेंट. ये तीनों चक्रास फ्रेंड्स आपकी फिजिकल नीड्स को, फिजिकल वर्ल्ड की नीड्स को मीट, बेसिक नीड्स आएंगे आपकी. आप पावरलेस फील करते हैं तो आप क्या मेडिटेशन में आएंगे? अगर आपकी कोई रूट्स ही नहीं है, आप ग्राउंडेड ही नहीं फील करते तो आप क्या मेडिटेट करेंगे? अगर आपको हमेशा थ्रेटन्ड फील होता है आप क्या मेडिटेट करेंगे? सो जब आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी फ्रेंड्स आपके हार्ट चक्रा से बेसिकली स्टार्ट होती है. हार्ट चक्रा देखिए आपके 7 चक्रास में एग्जैक्टली सेंटर में लोकेटेड है. 3 चक्रास नीचे और 3 चक्रास ऊपर हैं. These 3 चक्रास. सो ये एग्जैक्टली आपके सेंटर में है और ये बड़ा बैलेंस पॉइंट है. आप अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस इस चक्रा से लेते हैं फ्रेंड्स, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है, आपके हार्ट चक्रा के रीजन से स्टार्ट होती है. सो फ्रेंड्स, आपको मैंने कल इश्यूज भी बताया कि आपके हर चक्रा के साथ क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. हार्ट चक्रा पर आते हैं फ्रेंड्स. आज हार्ट चक्रा का कलर है वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन कलर्ड, जिसे नेचर के फ्रेश लीव्स का कलर होता है वो वाला कलर होता है अनाहत चक्रा का. या आप सोच लीजिए इसको एमरल्ड स्टोन जो होता है, बहुत सुंदर एमरल्ड स्टोन. सो एमरल्ड स्टोन का जो कलर है वही इसका अनाहता चक्रा का कलर होता है. अब हमारा हार्ट चक्रा फ्रेंड्स, या देखिए एक चक्रा के दो या 3 पैटर्न्स ही हो सकते हैं. या वो डेफिशिएंट हो सकता है और बंद हो जाता है, या वो एक्सेसिवली खुला होता है, और कभी कभी ये दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आपके लेट्स से कि किसी का डिवोर्स हो गया एंड इट वाज अ हैप्पी मैरिज काफी टाइम तक, लेकिन उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया. सो ये व्यक्ति अपने फ्रेंड्स को बताता है दैट नाउ आई कैन नेवर फॉल इन लव अगेन. अब मुझे किसी के साथ अपने आप को एंगेज नहीं करना. उसके फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप तुम रिकवर कर जाओगे, बट ही इज एडमेंट. जैसे कि उसने अपनी दुकान बंद कर ली, तो सिमिलरली उसने अपने हार्ट को बिल्कुल क्लोज कर लिया. अब वो अपने हार्ट को और हर्ट नहीं करना चाहता. ये उसका हार्ट क्लोज हो गया फ्रेंड्स. और कैसे क्लोज होता है? जब आपको कोई रिजेक्ट करता है. रिजेक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज. So you loved somebody, let's say you loved your father much, लेकिन आपके फादर ने उस लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो आपका हार्ट चक्रा फ्रेंड्स, आप अपने हार्ट चक्रा, आपका हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है और आप उसको हर्ट करने के बजाय आप प्रेफर करते हैं इसको आप क्लोज करके रख लें. सो आप अपने हार्ट चक्रा में उसको बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज कर लेते हैं, आप उसको रिजिड कर लेते हैं. और फ्रेंड्स, एक्सेसिव हार्ट चक्रा क्या है? जब आपको पता ही नहीं आपकी बाउंड्री कहाँ खत्म होती है, दूसरे की बाउंड्री कहाँ शुरू होती है. सो देयर इज दिस गर्ल जिसकी मदर उसको विजिट करने आई हुई है और मदर उसके लिए एक्सेसिवली खाना बनाती है अपना प्यार शो करने के लिए, लेकिन और वो गर्ल मना नहीं कर पाती, वो खाती जाती है एंड यू नो शी स्टार्ट्स फीलिंग अनवेल. उसका ही दिन से उसकी मदर उसको ओवरफीड करती हैं कि मेरा लव है ये, और वो भी यू नो सो शी इज नॉट एबल टू से नो. अपनी बाउंड्रीज पे जब हम स्टॉप नहीं कर पाते, ये एक एक्सेसिव हार्ट चक्रा की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है. सो ना हमारा चक्रा बंद होना चाहिए और ना एक्सेसिव होना चाहिए. एक्सेसिव लव भी फ्रेंड्स, ये जैसे वैसे तो ये टर्म गलत है, एक्सेसिव लव कुछ नहीं होता, सभी से हमको अनकंडीशनल लव करना चाहिए. और अब हम इस चक्रा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स? इस चक्रा में फ्रेंड्स आपका दिस चक्रा इज ऑल अबाउट योर लव एलिमेंट. देखिए, अगर आपको याद हो, आपका 2nd चक्रा है आपके इमोशंस से डील करता है, ठीक है, आपकी इमोशंस एंड सेक्सुअलिटी. तो आप 2nd चक्रा और 4th चक्रा हार्ट चक्रा बहुत कनेक्टेड है. वहां पे आपको प्यार आप फील करते हैं और यहाँ पे आप प्यार को एक्सप्रेस करते हैं. फ्रेंड्स, आप ये पाएंगे कि मेन आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर लव एज मच एज विमेन आर एबल टू डू. और आप सरप्राइज्ड होंगे कि स्टैटिस्टिक्स ये भी कहती हैं कि मेन आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स एज कंपेयर टू विमेन. उनका हार्ट चक्रा ज्यादा क्लोज रहता है. और ऐसा क्यों रहता है फ्रेंड्स? क्योंकि वो अपने लोअर 3 चक्रास में बहुत कॉट अप रहते हैं. बेसिकली उनके फर्स्ट और 3rd चक्रा में, मतलब पावर के चक्रा में और अपना जो 1st चक्रा है सर्वाइवल के चक्रा में, उनकी एनर्जीज वहां मैक्सिमम कंसंट्रेटेड रहती हैं. एंड बीइंग अ मैन दे आर नॉट, हमको एक कंडीशनिंग भी होती है सोसाइटी में, रोते नहीं है, बॉयज को ही रोते हैं, जो बॉयज रोते हैं वो सिसी होते हैं, यू नो दैट इज हाउ वी कंडीशन मेन.
तो वो अपना हार्ट चक्र को रिजिट कर लेते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, एंड देयरफॉर उस क्लोज्ड हार्ट चक्र में डियर फ्रेंड्स, जिसमें उनको कभी आपको रिजेक्शन, आपको किसी ने रिजेक्ट किया, व्हेन यू हैव had a bad love affair which went wrong और आप उससे रिकवर नहीं कर पाए, आप उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते. योर हार्ट ऑल्सो नीड्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ डियर फ्रेंड्स. अगर आप हार्ट से एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो क्लोजर हो जाएगा वहीं पर. सो हमको क्या करना है? अगर हम आप देखिए पहले तो क्या आपका हार्ट चक्र क्लोज है? क्या आप सभी से अनकंडीशनली प्यार कर पाते हैं और अपनी बाउंड्रीज को भी खुद प्रोटेक्ट करते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, डू यू लव योरसेल्फ? या आप खुद के बारे में बहुत क्रिटिकल रहते हैं? यू नो, हम अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के क्रिटिसिज्म को इंटरनलाइज कर लेते हैं. हम मानने लग जाते हैं कि हाँ ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसे ही हूँ, मैं लेजी ही हूँ, मैं होपलेस ही हूँ, मुझे कुछ खास नहीं आता, मुझे अच्छे से पढ़ना नहीं आता. ये सब हम इंटरनलाइज कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स. सो सबसे पहले आप देखिए, डू यू लव योरसेल्फ? कैसे फ्रेंड्स? अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मैं तो खुद के बारे में इतनी क्रिटिकल हूँ, कभी कभी आपके फैमिली मेंबर्स आपको बड़ा करने के प्रोसेस में आपको इतना क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसको पूरा यकीन मानने लग जाते हैं कि हाँ मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं, आई एम गुड फॉर नथिंग. सो वी इंटरनलाइज ऑल दैट क्रिटिसिज्म. सो फ्रेंड्स, पहले तो ये देखिए, डू यू लव योरसेल्फ? बिकॉज until unless you love yourself you cannot give the love to others. या आप एक्सेसिव देने लग जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया. सो फ्रेंड्स, पहला स्टेप है टू लव योरसेल्फ. अब कैसे करें खुद से प्यार? हम लोग तो डू वी नो इवन व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव मतलब फ्रेंड्स अपनी कमियों के लिए अपने आप को माफ करना, दिल से माफ करना, और अपने खुद को ग्रैटिट्यूड देना कि मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स थी, मैंने कितना स्ट्रगल किया पर फिर भी मैंने कुछ सीखा. फ्रेंड्स, अपना फोकस बिल्कुल शिफ्ट कर दीजिए टू आपने क्या सीखा इस सिचुएशन में. सो क्रिटिसिज्म इज नो सोल्यूशन. जस्ट फोकस योर एनर्जीज ऑन कि आपके लिए क्या लर्निंग थी इस सिचुएशन में. ये फ्रेंड्स आपका सेल्फ लव का फर्स्ट स्टेप है. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज फ्रेंड्स, आप एक मिरर एक्सरसाइज कीजिए. मिरर एक्सरसाइज से मेरा क्या मतलब है? शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए. फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आपकी जो आईज हैं, दे आर द विंडोज टू द सोल. कोई भी ग्रेट मास्टर से आप मिलेंगे ना कभी, वो आपकी आंखों में डायरेक्ट देखकर बात करेंगे और आप उनकी आंखों को फेस नहीं कर पाएंगे. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये. सो आप अपनी आंखों में आंखें डालिए, आप अपनी डिविनिटी के सामने हैं इस वक्त और अपने आप से लव एक्सप्रेस कीजिए. अपने आप, कोई दुनिया में आप फ्रेंड्स आपकी तारीफ करें ना करें, यू हैव टू प्रेज योरसेल्फ. सो जस्ट टेल योरसेल्फ, आई लव यू, यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव स्ट्रगल्ड सो मच, you have learned so much. Friends, ये आपको कोई नहीं बोलने वाला. You have to do the work on your own self. ये आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है, your ability to love yourself. उसके अलावा फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं? आप अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखिए, अपने पार्टनर का हाथ होल्ड कीजिए और आप हार्ट चक्र के पास लेकर आइए उस हाथ को, एंड यू नो एक्सप्रेस करना सीखिए. एक्सप्रेशन कैसा होता है फ्रेंड्स? आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस लव को? इसके लव को एक्सप्रेस करने के एवेन्यूज ढूंढिए डियर फ्रेंड्स. अगर आपकी हमेशा की कंडीशनिंग है कि आप नहीं एक्सप्रेस करते, स्टार्ट बाय कॉम्प्लीमेंटिंग अ लिटिल बिट. कभी कभी किसी को एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए. इससे आपके फ्रेंड्स हार्ट चक्र पे काम होना शुरू हो जाएगा. एंड फ्रेंड्स, आई डोंट नीड टू स्ट्रेस दिस कि सभी चक्रास पर एक साथ काम होता है व्हेन यू सिट टू मेडिटेट. मेडिटेशन एक वो कुंजी है, इट्स दैट गोल्डन की जो आपके पूरे चक्रास को ओपन कर सकती है. बट हाँ, आपको समय देना पड़ेगा मेडिटेशन में. आप ये सोचे आप 15 मिनट बैठ गए, आज बैठे कल नहीं बैठे, देन यू आर नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ फ्रेंड्स. फिर आप अपने बारे में सीरियस है ही नहीं. अगर आप खुद के बारे में सीरियस है तो मेडिटेशन का तो हाथ थाम लीजिए फ्रेंड्स, आज से हमेशा के लिए. सो when you work on your meditation, when you work on your affirmations, when you do your mirror exercise, और जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं प्यार से, you know, when you make that extra effort, आप अपने हार्ट स्पेस को ओपन कर रहे हैं. सो आप अपने हार्ट स्पेस को ओपन करने का ये प्रोसेस स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स. whether you're a man or a woman, अब हमको मैन और वुमन का टाइम नहीं है फ्रेंड्स, अब एक परफेक्ट बैलेंस का टाइम है. अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन का टाइम है. अब वो एक्सक्लूसिव वाला टाइम नहीं रहा कि आप या तो एक परफेक्ट मैन है या आप एक परफेक्ट वुमन है. नो,
अब आपके अंदर बेस्ट ऑफ मैस्कुलिन क्वालिटीज एंड बेस्ट ऑफ फेमिनिन क्वालिटीज दोनों हैं. यू आर एट अ परफेक्ट बैलेंस. इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं फिफ्थ चक्र विच इज योर थ्रोट चक्र. इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र. विशुद्धि मतलब प्यूरिफिकेशन. नाउ दिस चक्र इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्काई ब्लू इन कलर. और फ्रेंड्स ये आपका चक्र, जैसे आप विमेन में जनरली आप इसको क्लोज्ड पाते हैं. और क्यों क्लोज पाते हैं? क्योंकि जमाने से विमेन की वॉइसेस को दबाया गया है. दे हैव नॉट बीन अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तुम चुपचाप एक कोने में खड़ी रहो, तुमको क्या मालूम है, तुम ज्यादा अपने आप को पढ़ी लिखी मत समझो, जस्ट कीप टू योरसेल्फ. ये सब आपके पेरेंट्स, ये सब आपकी सोसाइटी आपको सब सिखाते हैं कि विमेन को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए. सो फ्रेंड्स क्या इसका असर क्या आया कि जनरली विमेन हैव मोर थायराइड प्रॉब्लम्स. यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है फ्रेंड्स. जो भी आपकी यहाँ की प्रॉब्लम है, आपके नेक एरिया की प्रॉब्लम है, आपके ईयर्स की प्रॉब्लम है, आपके नोज की प्रॉब्लम है, आपके जॉ की प्रॉब्लम है, ये सब आपकी इसी ग्लैंड इसी चक्र से है, विशुद्धि चक्र से. सो आपको मैंने बताया जनरली विमेन का तो रिप्रेस होता है, मेन का भी होता है, ऐसी बात नहीं है. मेन को भी बोला जाता है ये मत बोलो. कुछ पेरेंट्स की बहुत अथॉरिटेरियन अपब्रिंगिंग होती है, बिल्कुल तुम्हें बात नहीं करना, टॉक बैक नहीं करना, तो आप उसको दबाते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमन हो, चाहे whether the child is a boy or a girl, आप उसको सप्रेस करते हैं. सो अब आपको क्या करना है कि आपका ये नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है. आप बोल नहीं पाएंगे, खुद को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप स्टैमर करेंगे, आप मन में 10 बार चीज को रिहर्स करेंगे बोलने से पहले और तब भी बोलने में कतराएंगे. ऑल दीज आर इंडिकेशंस कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है. और एक्सेसिव भी हो सकता है, आपके पास कोई बात नहीं है करने को, फिर भी आप घंटों घंटों फालतू बात करते हैं, कोई कंटेंट नहीं है आपके पास. ये भी आप एक यू नो यूर आल्सो ये आप ओवर कर देते हैं. सो एक अंडर है जिसमें आप बोल ही नहीं पाते, 10 बार रिहर्स करते हैं, तब भी आप फील करते हैं कि नहीं अब अभी नहीं बोलना, अभी मैं पता नहीं ठीक से बोल पाऊंगी या नहीं. ये सेंटर आपका फ्रेंड्स क्रिएटिविटी का भी है. जब आप चाहते हैं कि आप क्रिएट कर पाते हैं, यू नो आपके जो ये यहाँ का जो एलिमेंट है ना फ्रेंड्स, वो है साउंड. और पहला साउंड जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया वो साउंड है ओम का साउंड. तो आपका साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, आप जानते नहीं है इस बात को. आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं इसी साउंड से, बोलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं. कॉन्टिन्यूसली एक बात को सोचते हैं और उसको उसी को बोलते हैं, आप उस चीज को क्रिएट करते हैं. सो बट वी आर नॉट अलाउड, बट हमको अपने बोलने में ही कॉन्फिडेंस नहीं है. तो ये हमारा सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी है फ्रेंड्स, इसको हम खुद ब्लॉक करके रखते हैं. अब हम क्या करें? ठीक है, अब हमारा थ्रोट चक्र हो गया. यू नो फ्रेंड्स, किसी को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं कि मेरी तो अपब्रिंगिंग ऐसी थी, मेरे तो पेरेंट्स ने ऐसे किया. वो बेचारे खुद वुंडेड थे और वो जो आपको बेस्ट अपब्रिंगिंग दे सकते थे उन्होंने आपको दी. सो देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग एनीबॉडी. और दूसरी बात ये फ्रेंड्स, एज अ सोल आप प्लान करके आए हैं कि आप ये लेसन सीखेंगे, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी. आप खुद ही प्लान करके आए सारा कुछ. लेकिन अब आपको नाउ यू हैव टू बिकम अवेयर कि हाँ मैंने ये प्लान किया, ठीक है, नाउ आई नो दैट माय थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड, व्हाट डू आई डू? सो फ्रेंड्स ये एलिमेंट है यहाँ का साउंड. तो फ्रेंड्स कुछ हमिंग कीजिए, कुछ गाना गाइए, सिंग अ सॉन्ग, पूरा फुल वॉल्यूम पर गाना गाइए. जो भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, चैंटिंग कीजिए, हमिंग कीजिए, सिंगिंग कीजिए. और यहाँ का आपको जैसे यहाँ पे आपको अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना है, इसके थ्रू नहीं, आप लिखने के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. राइट समथिंग. कई लोग फ्रेंड्स दूसरे लोगों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते, बट लिख के सब कुछ एक्सप्रेस कर लेते हैं. सो अगर बात करना आपकी कप ऑफ टी नहीं है, राइट अ नाइस मैसेज, राइट अ लविंग मैसेज, एक्सप्रेस योरसेल्फ. सामने वाले बंदे को बात करने का मौका दीजिए. हमारी सोसाइटी में आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सामने वाले की बात को सुनना ही नहीं चाहते. सो सामने वाले की बात को सुनिए डियर फ्रेंड्स, बोलने दीजिए उसको, एक्सप्रेस करने दीजिए उसको. let this communication go on and that will open your throat chakra big time dear friends. अब थ्रोट चक्र के बाद हम आते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा है, दिस इज आवर सिक्स्थ चक्र. इट इज द आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, आजना चक्र भी बोलते हैं. और इसका एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स? ये है लाइट. और लाइट का ऑपोजिट क्या रहता है कि आपको जब आपका इसका डीमन क्या है, आप जब क्लियरली ना देख सकें. सो फ्रेंड्स जैसा क्या होता है कि ये आपका थर्ड आई चक्र है. यहाँ पे आपकी बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज
यू नो जब आपकी मेडिटेशन एनर्जी यहाँ तक आती है ना, जब आप मेडिटेट करते हैं आपकी एनर्जी ऊपर उठ रही है, फ्रॉम योर लोएस्ट चक्रा टू योर हार्ट चक्रा पे आई, जब यहाँ पर आती है आपको विजन्स दिखने लग जाती हैं, यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स। इसको बोलते हैं क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस मतलब टू सी क्लियरली, जो इस डिमेंशन में नहीं भी है आपको उस डिमेंशन, दूसरे डिमेंशंस भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो इस चक्रा में आपको कैसे, आपका ये चक्रा ब्लॉक कैसे होता है? जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कुछ ये नहीं होता, कोई ऐसे एंजल्स नहीं होते, कोई नहीं है इस रूम में, तुम इमेजिन कर रहे हो सिर्फ। फ्रेंड्स, हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं दूसरे हायर रेल्म्स से, हमको नहीं मालूम, हम उस साइड को हमारा क्लोज होना शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चों को दिखाई देता है। सो वी शुड ऑलवेज लेट देम टॉक, उनको जबरदस्ती मत चुप कराइए, लेट देम टॉक। उनको वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है, कुछ है यहाँ पे, या वो स्माइल कर रहे हैं। हमने देखा छोटे बच्चे खुद ही कमरे में बैठ के स्माइल करते हैं, व्हाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड। सो उनकी उस फैकल्टी को दबाइए मत डियर फ्रेंड्स। अगर आप एनकरेज नहीं करना चाहते, कम से कम डिस्करेज मत कीजिए। लेट दैट चाइल्ड एक्सप्रेस व्हाट दैट चाइल्ड इज सीइंग। दूसरी चीज हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, जो हमको दिखता है हम अपने बच्चों को बोलते हैं उसको डिनाई करो। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के फादर अल्कोहलिक हो, बहुत ड्रिंक करते हो, लेकिन मदर और बच्चा ये बात जानता है कि हाँ फादर इज ड्रंक, लेकिन मदर क्या बता रही है कि पापा बहुत थके हुए इसलिए वो आराम कर रहे हैं उस रूम में, चुप रहो तुम, जाओ इधर से। हम उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, जो उसको दिख रहा है उसको हम डिनाई करते हैं। यहाँ पे हमारे इस चक्रा की ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है डियर फ्रेंड्स। और भी फैक्टर्स है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड रहता है। जनरली आप देखेंगे सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड रहता है। मैंने इस चक्रा पे थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया और अपने इन चक्रा को मैं ओपन करना चाहती थी, तो मैंने क्या देखा कि सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड था। आई वाज सो शॉक्ड कि ये सभी टूथपेस्ट में फ्लोराइड है। फ्लोराइड जो होता है ना फ्रेंड्स, वो आपके इस चक्रा को कैल्सिफाई कर देता है। कैल्सिफाई मतलब उसको हार्डन कर देता है। यहाँ पे ग्लैंड होता है, उसको हार्डन कर देता है। आई फाउंड आउट कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसमें कि नहीं है फ्लोराइड, और उसमें मुझे एक ब्रांड मिला फ्रेंड्स जिसको मैंने पकड़ लिया कस के, और उसका वो था मिसवाक। सो आई जस्ट टुक होल्ड ऑफ दैट ब्रांड। क्यों? आई डिड नॉट वांट टू, हम अनकॉन्शियसली जानते नहीं है फ्रेंड्स फ्लोराइड क्या कर रहा है। फ्लोराइड इसकी कैल्सिफिकेशन कर देता है। पानी में तक फ्लोराइड होता है। तो मैंने पानी के ऊपर, मैंने आपको पिरामिड्स के बारे में बताया था, आई हैव प्लेस्ड पिरामिड्स ऑन ऑल माय वाटर कंटेनर्स। एंड फ्रेंड्स यू मस्ट आल्सो गेट पिरामिड्स, वो बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस इज हाउ आप अपने इस थर्ड आई चक्रा को ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको ओपन करने का तरीका है मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। जितना मर्जी फ्लोराइड टूथपेस्ट मत लीजिए, मेडिटेट करेंगे तो ही आपकी ये चक्रास में एनर्जी एडवांस करेगी। एंड फ्रेंड्स फाइनली आई कम टू द लास्ट चक्रा, द सहस्त्रार। या सहस्त्र का मतलब होता है फ्रेंड 1000। सो ये जो है इट इज 1000 पेटल्ड लोटस की जैसा ये दिखता है, एंड व्हाइट कलर का रहता है। ये आपका इंडिगो ब्लू कलर का, जिसे नील का कलर होता है। सो दिस इज इंडिगो ब्लू एंड दिस इज द व्हाइट कलर। और ये जो आपका चक्र है डियर फ्रेंड्स, ये इट्स बेसिकली नॉट अ चक्रा, ये एक स्टेज है। 6 चक्र है और उसके ऊपर सहस्त्रार एक स्टेज रहती है। सो आप ऊपर इससे सभी चक्रा से ऊपर चले जाते हैं। सो आप यू नो, सो दिस इज जस्ट अ स्टेज, और ये आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के साथ ही आप सहस्त्रार को हिट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। इसके लिए कोई टेक्निक्स देना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, परहैप्स आई एम आल्सो नॉट ऑन दिस स्टेज येट, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू व्हाट टेक्निक्स टू यूज, बट यस मेडिटेशन इज द की डियर फ्रेंड्स। और आप जैसे आप जब आप 6 चक्रा पे आप विजुअलाइजेशन करते हैं, ये सब टेक्निक्स करते हैं, तो ये चक्र आपका ओपन करना शुरू हो जाता है। मेडिटेट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, दिस चक्र बिगिंस टू ओपन। बट सहस्त्रार इज नॉट अ चक्र एट ऑल डियर फ्रेंड्स। कुछ टेक्स्ट में आता है कि ये चक्र है, लेकिन ये एक स्टेज है डियर फ्रेंड्स। दिस इज एक पोर्टल। कई सोल्स की कई व्यक्तियों की जब डेथ होती है एंड दे हैव लेड अ वेरी गुड लाइफ, तो उनकी सोल यहाँ से एग्जिट करती है। I've read many past life regression books, near death experience books. उसमें क्या होता है, आपकी सोल अगर आपने अच्छे इवॉल्व रहे हैं आप, तो वो यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकलती है। सो फ्रेंड्स ये था इन 7 चक्रों का। सभी चक्रों पे फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ना है, एडवांसमेंट करना है। तो एक तो जानकारी नंबर 1, नंबर 2 मेडिटेशन डियर फ्रेंड्स, मेडिटेशन, और तीसरी चीज ऑनेस्टी।